खुशबू के पिताजी बहुत सख्त थे, इसीलिए घर में सब अनुशासन में रहते थे। रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना उन लोगों का नियम था। खुशबू शादी के बाद जब ससुराल गई तो सुबह 5 बजे ही उठ गई। वह बोली, यहाँ तो सब अभी तक सोए हुए हैं, अभी रजत भी नहीं उठे, क्या करूं? एक काम करती हूँ, नहा धोकर किचन में चली जाती हूँ, जब तक सब उठेंगे मैं नाश्ता बना लूंगी। आधे घंटे बाद खुशबू किचन में चली गई। उसने नाश्ते में चाय और आलू के पराठे बनाकर तैयार कर लिए, लेकिन 7:30 बज गए, अभी तक कोई नहीं उठा। खुशबू ने सोचा, हे भगवान, अभी तक कोई भी नहीं उठा, कितना सोते हैं ये लोग, लगता है कुंभकर्ण के नाती हैं, इसीलिए अभी तक सो रहे हैं। अगर नाश्ता ठंडा हो गया तो मेरी तो डांट पड़ जाएगी। आज तो वैसे भी इस घर में मेरा पहला दिन है। एक काम करती हूँ, मैं जाकर सासू माँ को जगा देती हूँ, क्या पता शादी की थकान के कारण आंख न खुली हो उनकी। खुशबू धीरे से मीना के कमरे में गई। देखा तो उसके सास और ससुर दोनों सोए हुए थे। खुशबू धीरे से मीना को हिलाते हुए बोली, मम्मी जी उठ जाओ, नाश्ता बन गया है। मीना नींद में कंबल फेंकते हुए उठी और जोर से चिल्लाई, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। खुशबू ये सब देखकर डर गई और बोली, मम्मी जी, मैं हूँ खुशबू। मीना आंखें मलते हुए बोली, अरे खुशबू, अरे तुम इस समय हमारे कमरे में क्या कर रही हो? मम्मी जी 8 बजने को हैं, उठ जाओ, मैंने तो नाश्ता भी बना लिया है, वो ठंडा हो जाएगा। अरे बहू, 8 बजे कौन नाश्ता करता है? हमारे घर में 10 बजे से पहले कोई नाश्ता नहीं करता। जाओ सो जाओ और 9 बजे उठना। हाँ। खुशबू चुपचाप वहां से चली गई। उसने देखा कि उसकी दोनों जेठानियां रूपा और कांता भी अभी तक सोई हुई हैं। 10 बजे तक नाश्ता ठंडा हो चुका था। ये क्या है बहू, तुम्हारे घर में क्या नाश्ता रात में ही बन जाता है? लगता है जैसे बासी पराठे खा रहे हूं। और चाय, इसकी तो रंगत ही खत्म हो गई है। सॉरी मम्मी जी, मुझे पता नहीं था कि यहाँ सब नाश्ता देर से करते हैं। मुझे नहीं करना ठंडा नाश्ता, ले जाओ सब यहाँ से। रुको मम्मी जी, मैं गरम बना कर लाती हूँ। बेचारी खुशबू, उसकी तो सारी मेहनत ही खराब हो गई थी। वह उदास होकर अपने कमरे में चली गई। खुशबू, जरा सी बात के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कल से तुम भी देर से उठना, तुम्हारे लिए तो अच्छा है कि तुम्हें देर तक सोने को मिलेगा। रजत, मैं इतनी देर बिस्तर पर नहीं रह सकती, मुझे सुबह 5 बजे उठने की आदत है। पापा कहते थे कि देर तक सोने से घर की बरकत चली जाती है। खुशबू, मैं इन सब लोगों को नहीं बदल सकता, इसलिए तुम्हें ही बदलना पड़ेगा। और अगर मैं इन लोगों को बदलने की कोशिश करूं तो? तुम्हारी मर्जी। खुशबू को तो ये बात हजम नहीं हो रही थी कि ब्रेकफास्ट 10 बजे, लंच 3 बजे और डिनर 12 बजे। पहला दिन तो गुजर गया, लेकिन अब तो ये रोज की आदत होने लगी। खुशबू को जल्दी भूख लगने लगती और नींद भी आने लगती। कई बार तो वह भूखी ही सो जाती। ये क्या बहू, कुछ काम ना करना पड़ जाए इसलिए जल्दी सो जाती हो? अब तुम नई नहीं रही, दोनों बड़ी बहू भी तो हैं जो रात के 1-1:30 बजे तक रसोई में लगी रहती हैं। खुशबू सोचने लगी कि ऐसा क्या किया जाए जो इस घर के लोग 8 बजे ही डिनर करना शुरू कर दें। उसकी नजर सामने टंगी रजत के दादा दादी की तस्वीर पर गई। वह बोली, दादाजी, दादी जी, आपके पोते की बहू पर इतना अत्याचार हो रहा है, आप ही कुछ मेरी मदद कीजिए। खुशबू को उन्हें देखकर कुछ विचार आया और वह मुस्कुराने लगी। वह दौड़कर रजत के पास गई और बोली, रजत, घर में सब डिनर जल्दी करना शुरू कर दें, इसलिए मुझे एक नाटक करना है, क्या आप मेरी मदद करोगे? कैसा नाटक? भूत बनने का नाटक। आप प्लीज बस मुझे मारना मत, क्या पता भूत समझकर मारना शुरू कर दे मुझे। पता नहीं खुशबू, तुम क्या करने वाली हो। एक दिन रात के 12 बजे तीनों देवरानी जेठानी रसोई में खाना बना रही थी। तभी खुशबू फर्श पर बैठ गई और जोर जोर से हंसने लगी। कभी वह हंसती, कभी वह रोती। उसे देखकर सब डरने लगे। वो इस तरह से कर रही थी जैसे उसके ऊपर कोई भूत आ गया हो। दोनों बड़ी बहुएं जल्दी से मीना के कमरे में भागी। रूपा बोली, मम्मी जी जल्दी से चलो, खुशबू के ऊपर किसी प्रेत आत्मा का साया है। मीना डरते हुए बोली, प्रेत आत्मा का साया? ये क्या कह रही हो तुम दोनों? मम्मी जी सब यहीं पूछ लोगी या हमारे साथ रसोई में चलकर भी देखोगी?
सब लोग रसोई में गए तो देखा कि खुशबू बाल खोलकर हंसते हुए बैठकर खाना खा रही है। उसकी ऐसी हालत देखकर मीना भी डर गई और डरते हुए बोली, बहू, तुम यहाँ ऐसे बैठकर क्यों खा रही हो? खुशबू थाली फेंकते हुए बोली, बहू नहीं हूं मैं तुम्हारी, समझी? मैं तुम्हारी सास हूँ, सास। और तुम ऐसे मुंह उठाए कैसे आ गई? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मेरे बराबर में तुम्हारे ससुर जी भी बैठे हैं? जल्दी घूंघट निकालो, वरना तुम्हारी सूरत बिगाड़ दूंगी। मीना ने जल्दी से घूंघट निकाल लिया। उसने धीरे से रूपा से कहा, बहू जल्दी जा, रजत और उसके पिताजी को बुला ला, मुझे बहुत डर लग रहा है। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर में सब यहीं इकट्ठे होने वाले हैं। तुम लोग 12 बजे डिनर करते हो ना? मैंने तो ऐसा कोई नियम नहीं बनाया था मीना बहू। जब मैं जिंदा थी तो 8-9 बजे खाना खा लेते थे सब। डिनर करते और बनाते समय हमारी तरफ भी नहीं देखते। जानती हो, मैं और तुम्हारे ससुर जी वहां ऊपर स्लैब पर बैठे रहते हैं। क्या तुम जानती नहीं कि 12 बजे भूतों के खाने का समय होता है, इंसानों का नहीं? और तुम हमें पूछती भी नहीं। तीनों सास बहुएं डर के मारे थर-थर कांप रही थी। सासू माँ, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि 12 बजे भूतों का समय होता है? आज के बाद हम 12 बजे डिनर नहीं करेंगे। मीना बहू, डिनर तो 12 बजे ही करना, लेकिन क्या सासू माँ? मैं नाराज हूँ। परिवार होते हुए भी हम अकेले यहाँ बैठे रहते हैं और तुम सब वहां बैठकर डिनर करते हो। चलो तुम मेरे साथ चलो, वहां सब भूत साथ बैठकर डिनर करेंगे, तब बड़ा मजा आएगा। ये कहकर खुशबू बहुत तेज हंसने लगी। रजत और उसके पिताजी भी आ गए। खुशबू को ऐसे देखकर थोड़ा सा डर उन्हें भी लगा। दादी, आप कब से हो हमारे घर में? बेटा, मैं गई ही कहाँ थी। मैं तो रोज रात को 12 बजे रसोई में आ जाती हूँ और जब तुम लोग खा लेते हो तो चली जाती हूँ। बच्चों को खाते देख पेट भर जाता है हमारा। सासू माँ, आप अब जाओ। आज के बाद हम 8 बजे ही डिनर कर लिया करेंगे। मेरी बहू को छोड़ दो। उसके कुछ देर बाद खुशबू नॉर्मल हो गई। बहू तुम ठीक तो हो ना? खुशबू आंखें खोलती हुई बोली, हाँ मम्मी जी, मैं ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ है? और आप सब इतने डरे हुए क्यों हैं? खैर, ये सब छोड़ो, अब बैठो, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। मीना का ध्यान स्लैब पर गया, जहां अभी अभी उसकी सास के भूत ने बताया कि वो दोनों वहां बैठे रहते हैं। घड़ी में देखा, ठीक 12 बजे थे। वह बोली, नहीं, मुझे भूख नहीं है। और सुनो सब, कल से डिनर जल्दी बना लेना। अभी सुना ना, तुम्हारे दादी दादा को 12 बजे डिनर करना पसंद नहीं है। उसके अगले ही दिन से 12 बजे डिनर करना छूट गया। दादी माँ के भूत, अब तो खुश हो ना? तुमने अपनी बुद्धि से सब ठीक कर लिया। आपने मेरा साथ नहीं दिया होता तो मैं ये नियम कभी नहीं तोड़ पाती। आप बहुत अच्छे हो रजत। वो तो मैं ही हूँ, लेकिन तुम भी कोई कम ड्रामेबाज नहीं हो। ये सुनकर खुशबू रजत के गले लग गई और चैन की नींद सो गई। उसके बाद से अब उनके घर में शाम को सब जल्दी खाना खाकर सोने लगे और सुबह जल्दी उठने लगे।